नमस्कार। अभी हम चुनाव पे चर्चा में पुझिया ग्राम के वार्ड संख्या 25 में हैं। नए 25 है और यहाँ पे एक महिला कैंडिडेट हैं, वार्ड की कैंडिडेट श्रीमती रंजीला देवी, और ये पहली बार चुनाव में खड़ा हुई हैं, पहली बार पार्षद की चुनाव लड़ रही हैं। और इनका विजन क्या है चुनाव लड़ने का, सो तो यही जाने और इन्हीं विषयों पे आज चर्चा करेंगे कि क्यों ये चुनावी रण क्षेत्र में कूदे हैं, जनता की क्या समस्या थी, वार्ड की क्या समस्या थी, इन सारी मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं। आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रंजीला देवी है। किस वार्ड से किस पद पे खड़ा हुए हैं? 25 नंबर वार्ड से मैं खड़ी हूँ। किस पद पे? वार्ड पार्षद। वार्ड पार्षद की पद पे 25 नंबर वार्ड से आप खड़ी हुई हैं जी। सरकार की रोस्टर के हिसाब से ये तो महिला क्षेत्र है, लेकिन आप हर चीज़ से संपन्न है और फिर इस राजनीतिक सरगर्मी में, राजनीतिक रण क्षेत्र में आप महिला होकर क्यों कूदी हैं? कुछ कारण इसका है क्या? मैं जनता की सेवा करने के लिए इस पद पे आई हूँ। जनता की सेवा करने के लिए आप आए हैं। आप तो घर से भी संपन्न हैं, तो अपनी सेवा तो नहीं ना कीजिएगा चुनाव जीतने के बाद? नहीं, पूरे पब्लिक का सेवा करेंगे। चलिए ठीक है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो भी महिला कैंडिडेट होती हैं, चुनाव में आती हैं, उनका प्रतिनिधि एक होते हैं और मेन कर्ता धर्ता प्रतिनिधि होते हैं। और अगर पुरुष कैंडिडेट होते हैं तो वो खुद करते हैं, लेकिन महिला कैंडिडेट जो भी हो, चाहे जिस घर से हो, जो भी लोग हों, सभी का एक पुरुष ही प्रतिनिधित्व करता होता है, चाहे उनकी बेटा हो, पति हो या कोई अदर पुरुष हो। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि इनका अगर प्रतिनिधित्व करता है तो इनको नहीं आता है। ये भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और बहुत अच्छी बातचीत भी करती हैं, लेकिन इनका प्रतिनिधिकर्ता जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिस कारण से वो अपनी माँ को चुनावी रण क्षेत्र में उतार रहे हैं। अगर यही रोस्टर के हिसाब से सामान्य रहता तो शायद वो खुद आते, लेकिन महिला होने के कारण माँ को लेकर आए हैं क्षेत्र में और उनसे ही बात करते हैं। हाँ, तो अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्रीमती रंजीला देवी, जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधित्वकर्ता और उनके पुत्र अमित कुमार। अमित जी से जानते हैं कि वो अपनी माँ को इस चुनावी रण क्षेत्र में क्यों लाए हैं। अमित जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपका स्वागत भी है। धन्यवाद। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं ग्राम पोजिया वार्ड नंबर 25 की महिला आरक्षित सीट होने के कारण जो महिला सीट हो गया है, तो हमें माँ को उतारना पड़ा है। और ये तो मैं पोजिया नगरी का सौभाग्य मानता हूँ कि जहाँ पे माँ का आगमन हुआ है। सर, आप अपनी माँ को लाए हैं, आखिर ऐसा क्या कारण था? क्योंकि आप हर चीज़ से संपन्न लोग हैं और राजनीतिक में अक्सर लोग जो आते हैं संपन्न ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा संपन्न हो जाते हैं राजनीतिक में आने के बाद। लेकिन आप में वैसी महत्वाकांक्षा तो हम देखते नहीं हैं, क्योंकि आपके पारिवारिक भी लोग बताए हैं कि आप पैसे के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन ऐसी क्या महत्वाकांक्षा है जो माँ को आप राजनीतिक में लेके आए हैं? क्या कारण है? सबसे बड़ा मुद्दा होता है विकास का मुद्दा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इससे पहले जो उम्मीदवार रहे हैं वो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया है जिसको हम दलाली बोल रहे हैं, और हम दलाली मुक्त वार्ड बनाना चाह रहे हैं अपने गांव को। यानी आपके हिसाब से जो आपका वार्ड है अभी नया में, वार्ड संख्या 25, इसका जो निवर्तमान पार्षद थे वो यहाँ पे एक दलाली वर्ड जोड़ दिए हुए हैं। जी हाँ, और वही रीज़न है कि आज हम लोगों को, जो कि हमारा कभी बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन जो गांव का विकास का मुद्दा है और जहाँ पे इन लोगों ने गलत तरीके से काम किया है, उसी चीज़ को दूर करने के लिए और सरकार ने जो फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को, उसको सही ढंग से लोगों के बीच तक पहुंचाने का कार्य करने का भार हम उठाना चाह रहे हैं। और हमें अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ पे जनता का सेवा कर सकूं। आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, फिर जो यहाँ पहले से थे कैंडिडेट वो तो आपको बहुत लतारेंगे। देखिए, कहीं जब शतरंज होती है तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है, और हर कोई एक दूसरे के पीछे गलत तरीके का आरोपण करता है। लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो सिद्ध कर दिया है अभी तो हमने, क्योंकि हमने अभी अपने गाँव से, अपने समाज से एक मौका मांगा है कि हमें भी एक चांस दे और हमें भी एक बार गांव के विकास के लिए, और जहाँ पे ये लोग
गलत तरीके से चल रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास करें। अब इसमें है कि जहाँ तक हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं या जो पहले रह चुके हैं, उनके लिए हमारे लिए भी थोड़ा सा संघर्षपूर्ण और कहीं कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और करता आ रहा हूँ अभी तक। खैर व्यक्तिगत सवाल नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि यहाँ जो पूर्व कैंडिडेट थे, जो पूर्व पार्षद निवर्तमान पार्षद कह सकते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे क्या जनता संतुष्ट थी या है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और यही रीज़न है कि आज हमें गांव में आने के बाद और लोगों के बीच जाने के बाद लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है और उनको भी एक आशा है कि मैं उनको एक नया वार्ड और नया पहचान और नया विकास दे सकता हूं। जो यहाँ पे निवर्तमान पार्षद रहे होंगे वो अनेकों प्रकार के कार्य किए होंगे, सरकारी योजनाओं का भी लाभ बहुत लोगों के दिए होंगे, बहुत को न भी मिला हो। आप यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन इससे पहले आप जनता की सेवा के लिए कुछ कार्य किए हैं क्या? हाँ, हमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे सामाजिक स्तर पे सबको बेनिफिट मिल सके। जैसे पहला कार्य मैंने यहाँ पे हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव आज भी 70% लोग यहाँ कृषि खेती पे ही निर्भर होते हैं, तो उनको देखते हुए हमने यहाँ पे एक नहर है जो गंगा जी से कनेक्टेड है और उसके उड़ाही का कार्य खुद के दम पे किया है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, बिजली की बात करता हूँ, तो सरकार ने तो जो फैसिलिटी दी है कि हर पोल पे, हर गांव में, हर सड़क पे बिजली की फैसिलिटी दे दी है, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए अभी तक। जो हमारे नेता, वर्तमान नेता या पहले के नेता रहे हैं, यहाँ के पार्षद रहे हैं, उन्होंने इस कार्य को सही तरीके से नहीं निपटाया। तो हमने सारे पोल पे लाइट, बिजली की फैसिलिटी अपने तरफ से प्रदान करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं नाले की बात करता हूँ। नाले का काम हुआ था 6-7 साल पहले का कार्य हुआ है, लेकिन आज तक उस कार्य के बाद ना कभी सफाई हुई, ना कभी मेंटेनेंस का काम होता है। मैं बात करता हूँ जल नल योजना की बात करता हूँ। सरकार ने एक योजना लेके आया, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये योजना सही तरीके से लोगों के बीच नहीं पहुँच पाया। आज हम भी गांव में निकलते हैं तो देख रहे हैं कि मेंटेनेंस के नाम पे ज़ीरो है और जो काम होना चाहिए था वो सही ढंग से कार्य नहीं हुआ है। सर एक चीज़ बताइएगा कि पिछले 5 वर्षों में आपके वार्ड में रोड और नाला नया निर्माण कराया गया है या नहीं? 1% कार्य हुआ है, वो भी विदिन 3 इयर्स वो आज क्षतिग्रस्त हो गया है और आज वो भी मेंटेनेंस, उसका भी मेंटेनेंस होता है, लेकिन कभी भी किसी पार्षद ने वो काम नहीं किया है। उसके बदले मैं जब से आया हूँ यहाँ विकास के नाम पे, मैंने लोगों के बीच की ये जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। और जहाँ तक रोड का सवाल है, रोड पे भी कहीं राविस, कहीं माटी, जहाँ तक संभव हो सका मैंने प्रयास किया है कि सब लोगों को फैसिलिटी मिल पाए और सही तरीके से आप एक आरोप लगाए थे कि दलाली शब्द, तो ये बताइए कि आवास योजना में अगर दलाली लिए होंगे तो लोग तो उनको सपोर्ट नहीं करेगा? बिल्कुल यही रीज़न है कि आज हमें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम बहुत अच्छे मतों के साथ इस बार अपने वार्ड में आएंगे और लालगंज में नाम रोशन करेंगे अपना। आप क्षेत्र में भी काफ़ी भ्रमण कर चुके होंगे, नॉमिनेशन हो चुका है, तो क्षेत्र की जनता से आपको क्या स्नेह मिल रहा है? स्नेह मिल रहा है पहली बार कि आज तक कोई नेता या कोई भी यहाँ पार्षद बने हैं उस तरह से व्यवस्थित ढंग से सिर्फ वोट मांगने के लिए जनता के बीच पहुँचे हैं। और मैं पिछले 2 साल से लोगों के बीच जाकर लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोगों का प्यार अच्छी तरह से मिल रहा है और अच्छा है हम लोगों को भी कि इस बार हम लोग अच्छा करेंगे लोगों के बीच। एक निजी सवाल है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं इंजीनियर हूँ और मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल पे मैं रहा हूँ और मुझे मार्केटिंग से लेके जैसे लोगों के बीच रहने का थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। इस रीजन से मैंने वो जॉब छोड़ दिया है और मैं आज समाज सेवा के रूप में आ गया। इंजीनियर कैसे वाले इंजीनियर हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप क्षेत्र में आए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए क्या विज़न आपका है? विज़न है कि पहली चीज़ तो ये है कि जो भी सरकार हमें फैसिलिटी दे रही है उसको अच्छे तरीके से इंड यूज़र तक पहुँचाना, इंड यूज़र जिनको ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक इसमें जो गैप हुआ है कि जिनके पास सब कुछ है उन्हीं को फैसिलिटी दी जा रही थी और जिसके पास कुछ नहीं है आज उनके पास कुछ ही नहीं है अभी तक। आवास योजना में भी ऐसा हुआ होगा? हाँ, आवास योजना में भी ऐसा हुआ है कि जिनके पास घर है उनको घर मिल गया और जिनके पास घर नहीं था आज भी वो सड़क पे सो रहे हैं। ये तो बड़ी आरोप आप लगा रहे हैं।
खैर जनता की क्या राय है वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आप अपने क्षेत्र के कोई एक दो ऐसी समस्या बताएं जो जनता से जुड़ा हुआ हो। मैं पहली समस्या की बात कर रहा हूँ तो आज जो नाला बना है हमारे गांव में वो आज भी आधा अधूरा टूटा है, और मैं चाहूँगा कि कम से कम जो सरकार ये फैसिलिटी दे रही है कि नाला सड़क ये अच्छे ढंग से रहे और मेंटेन रहे। हो सकता है कि आपके विरोधी ये भी हल्ला उड़ाएं कि माँ बनेगी पार्षद और बेटा चलाएगा राज, तो इसको आप कैसे मेंटेन कीजिएगा? ये तो मैं पहले बात करता हूँ कि ये पहले बताया कि ये आरक्षित सीट महिला के लिए हुआ है, तो क्योंकि मैंने क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है, अभी तक लोगों के बीच में रहा हूँ, तो ये तो अच्छी बात है कि आज माँ के हाथ में ये सत्ता गया है, और मैं जो पुत्र जैसे मैं माँ का बेटा हूँ उसी तरह से मैं चाह रहा हूँ कि पूरे समाज का बेटा हो कि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आपके समाज में गरीबी की स्तर बता सकते हैं कि गरीबों की संख्या कितना होगा लगभग? मैं गरीबी वर्ड बोलूँ तो हर कोई एक गरीब ही है, और कहूँ तो हर कोई अमीर है। डिपेंड करता है कि कोई फाइनेंशियल अमीर होता है, कोई दिल से अमीर होता है, लेकिन जहाँ तक फाइनेंशियल की बात है तो आज भी रेशियो 60-40 का है। 60 सरकार से जो योजना मिलती है गरीबों के लिए मिलती है, चाहे आवास योजना हो या शौचालय की योजना हो या अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए ही आती हैं, संपन्न के लिए नहीं आती हैं। फिर आपके क्षेत्र में अगर ये योजना आता है और आप गरीब को दीजिएगा तो अमीर रूठेंगे, अमीर को दीजिएगा तो गरीब रूठेंगे, तो इसको कैसे मेंटेन कीजिएगा? अगर मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ तो मुझे सबके लिए देखना है। जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे वो फुलफ़िल करने का अपना वादा कर रहा हूँ मैं, और मैं लोगों को वो पूरा करके दिखाऊंगा। जनता हमेशा एक आरोप लगाता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं और अपने विकास में लग जाते हैं, तो इस पे आप कहाँ तक खरा उतरिएगा? ये मैंने पहले ही 2 वर्ड का यूज़ किया है अभी तक, शौक़ और स्वार्थ। अभी तक जो नेता बने हैं वो स्वार्थ के लिए होते हैं, वो खुद का पेट भरते हैं, और जहाँ शौक़ छुपा होता है वो अपना नहीं समाज का विकास चाहते हैं। जिस राजनीतिक में आज माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे नेता बने, उसमें आप शौक़ लेकर राजनीति करने कब उतर गए? ये पता नहीं कब का शौक़ आ गया। आप सोचिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज कहाँ वार्ड पार्षद के लिए अपनी माँ को खड़ा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अंदर से आ जाती है, अपने आप आ जाती है, प्री प्लान नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद सबसे प्रथम आप कौन सा कार्य कीजिएगा जो जनता के हित में हो? सबसे पहले मेरा 2-3 चीज़ें हैं। यहाँ पे गांव में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज तक सड़क नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, तो मेरा तो सबसे, मैं तो खुद और लोगों के बीच में बोलता भी हूँ और करके भी दिखाऊंगा कि अगर मैं जीतता हूँ तो सर्वप्रथम मेरा अपना कार्य होगा कि मैं उनको वो फैसिलिटी दे सकूँ, जहाँ रोड नहीं है वहाँ रोड की फैसिलिटी दे सकूँ। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस ये बोलना चाहूँगा कि हमारे गांव में 5 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि जो सबसे अच्छा पैसों से हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग जनता के बीच आज दौड़ना शुरू किए हैं, उन लोगों ने कभी जनता का दुख नहीं समझा जाके, तो उसमें से अच्छे और बुरे का पहचान करके जो अच्छा हो उनका समर्थन करें। अगर मैं उसमें कहीं स्थान पे आ रहा हूँ तो हमें सबका सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। अच्छा, तो अमित जी आप की माँ खारा हैं, लेकिन आप एक बार मुझे अपने कैंडिडेट जो प्रत्याशी हैं उनका और अपना पुनः पूर्ण परिचय दें। जो आज यहाँ पे वार्ड पार्षद पद के लिए उम्मीदवार है वो मेरी माँ है, जिनका नाम श्रीमती रंजीला देवी हैं, और मैं पुत्र अमित कुमार हूँ जो समाज सेवी के रूप में उनके लिए काम कर रहा हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ। आपके पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक कुमार ठाकुर है, वो भी समाज सेवक ही रहे हैं और अभी भी हैं, जहाँ तक हो रहा है वो सहयोग करते रहते हैं।